हाय फ्रेंड्स, मैं बबुल नायक आप सभी को मेरे चैनल बीएन अकाउंटिंग पर स्वागत करता हूं। आज हम स्टैटिस्टिक्स स्टैंडर्ड 12 के क्वेश्चन नंबर 4 सीखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। ईंधन से संबंधित 5 वस्तुओं का वर्ष 2012 एवं वर्ष 2014 के मूल्य रुपये में निम्नानुसार है। वर्ष 2012 को आधार वर्ष मानकर, वर्ष 2012 को क्या बोला है, आधार वर्ष मानकर ईंधन की जांच वस्तुओं के मूल्य का सामान्य सूचकांक की गणना करके ईंधन के वस्तुओं के मूल्य में समग्र रूप से कितना वृद्धि हुई है उससे बताइए। मतलब मूल्य के सूचकांक निकालना है। इन सभी वस्तुओं के मूल्य को सूचकांक को हम मूल्य सापेक्षता भी कह सकते हैं। मतलब मूल्य सापेक्षता हमको निकालना है और कितने % वृद्धि हुआ ये भी बताना है। हमको क्या क्या दिया है देख लेते। क्वेश्चन के अंदर एक तो वस्तुएं दिया है और उसकी इकाई दिया है, जैसे बिजली का इकाई यूनिट, गैस का इकाई सिलेंडर, माचिस का पेटी में, और मिट्टी का तेल लीटर में, और लकड़ी किलोग्राम में। फिर 2012 का मूल्य और 2014 का मूल्य दिया है। तो 2012 का मूल्य हमारे लिए आधार वर्ष है। मूल्य को हम क्या लेते हैं, पी लेते हैं, और आधार वर्ष को हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो ये जो पहला कॉलम दिया है ये वाला, वो क्या है, P0 का हो गया। और सेकेंड वाला 2014 का जो ये कॉलम दिया हुआ है ये क्या हो गया, 2014 का मूल्य मीन्स चालू वर्ष का मूल्य है। तो चालू वर्ष में 1 लगता है, मूल्य में P, मतलब ऊपर वाला P0, ये वाला P0 और ये वाला P1 आपको दिया है। ओके, चलिए आंसर इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन हमने रीड कर लिए। जैसे हमको वस्तुएं दिया है, इकाई दिया है, और 2000 ये जो मूल्य दिया था कब का दिया था, 2012 का दिया था, मीन्स आधार वर्ष था इसलिए P0 लिया। ये 2014 का था, मतलब चालू वर्ष था इसलिए P1 लिया। अब हमको जो सामान्य सूचकांक निकालना होता है वस्तु की मूल्य सापेक्षताओं का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है कि सिग्मा P1/P0 डिवाइड बाई n इंटू 100। मतलब सिग्मा P1 P0 का टोटल चाहिए, डिवाइड बाई n करेंगे और इंटू 100 करने पर निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, कॉलम में सबसे पहले इतनी चीज मैं निकाल दे रहा हूँ। ओके, बुक के अंदर ओनली P1/P0 निकाला होगा, लेकिन मैं यहाँ पे पूरा इतना सारा निकाल रहा हूँ। मतलब P1/P0 इंटू 100 करके निकाल रहा हूँ। आप ओनली P1/P0 करोगे तो भी चलेगा। सो यहाँ पे P1/P0 इंटू 100 करेंगे यहाँ पे। तो P1 कितना है, तो यहाँ पे P1 है 3.5 डिवाइड बाई P0 कितना है 3 इंटू 100। तो कैलकुलेटर में कर लेते हैं कि 3.5 डिवाइड बाई 3 इंटू 100 करने पर कितना आया, 116 पॉइंट के बाद 2 अक्षर लेना है, 66 से तो हम क्या ले लेंगे, 67 ले लेंगे। तो 100 कितना आया, 116.67। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 116.67 लिख दिया, पता चला। अब गैस की निकालते हैं तो फॉर्मूला P1/P0। तो P1 कितना है, 370/P0 कितना है, 345 और इंटू 100 कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 370 डिवाइड बाई 345, 370 डिवाइड बाई 345, फिर इंटू 100 करो या परसेंटेज करो, बात एक ही है। तो 107.24 और 5 या 5 से बड़ा होता है प्लस हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 107.25 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा 107.25 लिख दिया। देन माचिस 1.50 डिवाइड बाई 1.00 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 150 आ जाएगा। देखना है तो देख लेते हैं। 1.50 का मीनिंग 1.5 ही होता है, डिवाइड बाई 1.00 का मीनिंग 1 ही होता है, और फिर परसेंटेज दबा तो 150 आ गया। नहीं तो आपकी तरह दिखा देता 1.50 लिखा डिवाइड बाई 1.00 इंटू 100। ओके, 150 आ गया तो लिख दिया। फिर मिट्टी का तेल P1 20, P0 15 इंटू 100। तो कर लेते हैं 20/15, फिर परसेंटेज इंटू 100 करो या परसेंटेज करो, 133.33 यहाँ पे लिख दिया 133.33। देन लकड़ी के लिए कितना लिखा है, 15/12 इंटू 100। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 15/12 इंटू 100, 125 आ गया। यहाँ पे मैंने 125 लिख दिया। और इसका सिग्मा चाहिए, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, सब प्लस करेंगे। तो सबसे पहले कितना है, 116.67 प्लस सेकंड कितना है, 107.25। देन उसके बाद 150
देन उसके बाद 133.33, देन उसके बाद 125, टोटल करने पर कितना आया 632.25। तो यहाँ पे मैंने लिखा 632.25 लिख दिया। आया इतना आपको समझ में। अब फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या था कि सिग्मा P1/P0 डिवाइड बाई n इंटू 100। तो हमने इतना निकाल दिया, तो इतना बराबर कितना है 632.25 डिवाइड बाई अब n ही बाकी है ना। तो n बराबर देख लो कितनी वस्तु है, 1 वस्तु, 2 वस्तु, 3 वस्तु, 4 वस्तु और 5 वस्तु है। तो n बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। तो इतने को हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 5 कितना आ गया 126.45, 126.45 आ गया। यह हम परसेंटेज बोल सकते हैं कि 126.45% आया, क्योंकि इंटू 100 करते ना इसलिए। अब हमको मेन क्वेश्चन में क्या बोला था कि कितना परसेंटेज वृद्धि हुआ। तो वृद्धि निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जब भी वृद्धि निकालना हो, वृद्धि इक्वल टू जो भी सूचकांक में से हम 100 माइनस करेंगे। तो मतलब 126.45 में से जो परसेंटेज माना जाता है ना 100%, लेकिन यहाँ पे कितना परसेंटेज आया 126.45। इन नॉर्मल हम कह सकते हैं कि कितना परसेंट वृद्धि हुआ कि 26.45% वृद्धि हुआ। आपको पूछा ना कि सामान्य सूचकांक में इस साल कितने परसेंट वृद्धि हुआ, तो 26.45% वृद्धि हुआ। वृद्धि निकालना आया, जितने भी परसेंटेज है उस हम जानते हैं कि परसेंटेज हमेशा 100 में होता है, इसलिए 126.45 में से हमने 100 माइनस कर दिए। और 100 से कम आया होता तो क्या हो जाता, कमी हो जाता, और 100 से ज़्यादा आया तो वृद्धि हो जाता है। ओके, यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।